जहां को आपको बता दें कि एमपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा। 14 अप्रैल को महू से अखिलेश यादव शंखनाद करेंगे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे उठाएंगे। 14 अप्रैल के बाद कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट भी घोषित हो जाएगी। टिकट की घोषणा जरूर लखनऊ से ही होगी। पिछले चुनाव में सिर्फ एक ही सीट मिली थी। तो आपको बताएं 14 अप्रैल के बाद कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट घोषित कर दी जाएगी। टिकट की घोषणा लखनऊ से होने जा रही है। एमपी में सभी सीटों पर अब सपा चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अब मैदान में उतरने वाली है, जहां पर सभी सीटों पर, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर यहां से अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी और समाजवादी पार्टी और इसकी घोषणा भी की जानी है। अप्रैल में दरअसल इसकी घोषणा कर दी जाएगी और इसकी घोषणा लखनऊ से होगी। आपको बताएं कि पिछले चुनाव में सिर्फ सपा को एक ही सीट मिली थी, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सीट सपा के खाते में जुड़ती हैं और यहां पर बीजेपी कांग्रेस के लिए थोड़ी सी कांटे की टक्कर साबित हो जाएगी, जो कि ऐसे में वोटर्स बंट सकते हैं। टिकट की घोषणा जरूर लखनऊ से होने जा रही है। एमपी में सभी सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अखिलेश यादव शंखनाद 14 अप्रैल को महू से करेंगे इसका। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे उठाएंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अब समाजवादी पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। सभी सीटों पर ऐलान कर दिया गया है कि अब चुनाव लड़ेगी सपा। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पहले से मध्य प्रदेश में हमने देखा था किस प्रकार से महापौर के चुनाव में उसने एंट्री मारी थी, लेकिन अब यहीं पर अब समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर चुकी है। यानी कि साफ है कि मध्य प्रदेश में 2023 के लास्ट यानी कि दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होना है, उसमें कई राजनीतिक दल अब आपको अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो होल्ड है वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो शहर मध्य प्रदेश के वहां पर जरूर माना जाता है, जिसमें ग्वालियर चंबल का इलाका आता है, बुंदेलखंड का इलाका आता है। बाकी के इलाकों में समाजवादी पार्टी का उतना अच्छा एक इफेक्ट नहीं है जिससे वो ये दावा कर सके कि मध्य प्रदेश में कई सीटें वो अर्जित कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र अगर बात करें, चूंकि जहां पर आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत मध्य प्रदेश में आजमाती हुई नजर आ रही है, जैसे कि पंचायत चुनाव हमने देखे, नगर निगम के चुनाव हमने देखे, उसमें आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाई थी। ऐसे में आप जब सपा मैदान में उतर जाएगी इस विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितने कांटे की टक्कर और कितनी मुश्किल की घड़ी? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल अगर बीच में आता है और फिर बड़े दल के रूप में अगर हम बात करें तो परेशानी जरूर होती है। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो उसको कई चुनौतियों का जो सामना है वो जहां मध्य प्रदेश में करना पड़ेगा, तो वहीं जो मध्य प्रदेश की लीडिंग पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इन्हें भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। देखना होगा कि इन चुनाव के जो परिणाम निकल कर आएंगे वो किस पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर कैमरों की निगरानी में अब एमपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। नकल करने वालों की खैर नहीं होगी। 10वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं जो हैं वो 1 और 2 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी, 2 मार्च से भी शुरू होंगी। 20 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे, लेकिन अब विद्यार्थियों पर, जो परीक्षार्थी वहां पर पहुंचेंगे उन पर नजर रखी जाएगी। कैमरे लगाए जाएंगे और कैमरों की निगरानी में ही बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा जो कि 1 मार्च और 2 मार्च से शुरू होने जा रही हैं, जिसमें 20 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। ऐसे में अब जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उन पर खासा नजर रखी जाएगी और ये नजर कैमरों के जरिए रखी जाएगी। कैमरे लगाए जाएंगे जहां पर भी सेंटर पड़ेगा विद्यार्थियों का, और उन सेंटर्स पर कैमरों की निगरानी में ही परीक्षाएं होंगी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। 10 जिलों में एवलांच